जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का जो है इंतज़ार था, हमें भी इंतज़ार था। कम अज़ कम यहाँ पर जो है वो कम अज़ कम अस्करी उजरत क्या होगी। तो फाइनली वो हमारे पास आ चुका है, उसका अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो मेरे सामने है ये जी 17.79% जो है इसमें कम अज़ कम आपकी उजरत बढ़ी है। और जो महंगाई होती है उसके तनासब से बढ़ती है आपकी अस्करी उजरत। तो अभी जो हमारे पास जो नेट हो गई है वो हो गई है 51,202 रुपीज़ 2 लीरा। तो यानी 51,202। और जो आपको उसमें टैक्स के बाद मिलेगी वो मिलेगी 44,000 यानी 44,546 TL। तो ये इतनी ये आपकी सैलरी जो है अब नेक्स्ट मंथ से आपको मिलेगी, कम अज़ कम अस्करी उजरत। अच्छा, जो ये अस्करी उजरत बढ़ जाती है इसमें बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि इसके साथ साथ सारी ही चीज़ें बढ़ जाती हैं यहाँ पर। तो अगर आप एवरेज निकालें तो जो ये 4, 5, 4, 4,500 वो बढ़ी है, यानी पहले 38,000 थी, 4,500 ये बढ़ गई और आप 1,000 वहाँ से लगा रहे हैं तो 5,500 आपकी लीरा बढ़ी है। तो इसके हिसाब से आपके रेंट, आपकी ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो तो होता ये है कि जब सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो अगर हम एवरेज निकालें तो वो 5,500 जो आपकी बढ़ी है उससे कहीं ज़्यादा होती है। क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें बढ़ जाती हैं, रेंट बढ़ गया है और सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो फिर आपको मंथली बेसिस पे एक दफ़ा सैलरी मिलती है और आपको हर चीज़ बार बार देनी पड़ती है ना। अगर फ़र्ज़ करें एक हम ग्रॉसरी की बात कर लें तो ग्रॉसरी की रोज़ाना की बुनियादों पे आपकी जो है ज़रूरत पड़ती है। तो अगर टमाटर फ़र्ज़ करें, टमाटर हो गए, प्याज हो गए, ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, अगर ये 10 रुपये किलो है, अगर रोज़मर्रा के हिसाब से अगर 20 रुपये किलो हो गए तो 10 रुपये डेली के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो अगर लगाया जाए तो तकरीबन आपको जो डेली की चीज़ें हैं वो जब बढ़ जाती हैं तो डेली आपको वो बाय करनी पड़ती है और वो इस हिसाब से सैलरी से ऊपर चले जाती है। अभी 5.5 ये बढ़ी है तो आपके रेंट बढ़ा दिए जाएंगे, आपकी सारी चीज़ें बढ़ा दिए जाएंगे, आपके किराए बढ़ा दिए जाएंगे। तो फिर आपकी जो सैलरी बढ़ के मिलती है वो इतनी कोई इफ़ेक्टिव नहीं होती, ठीक है ना। जो जो ऑलरेडी यहाँ पर ख़र्च कर रहा है तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ ये होता है कि भाई आपकी सैलरी बढ़ गई है। एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि जी आपकी सैलरी बढ़ गई है, लेकिन मंथली जो आपका एक्सपेंस बढ़ गया है वो भी अपने मद्देनज़र रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट बढ़ा तो देती है लेकिन उसके साथ साथ सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता ये है जो यहाँ पर कमा रहे हैं और पाकिस्तान भेज रहे हैं उसके लिए थोड़ी रिलीफ मिल जाता है, जो कि नॉर्मली जो अकेले लोग रह रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ बचत कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली फैमिली वाला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी यहाँ पर और कुछ भी नहीं होना। बस ये हो जाए, एक और चीज़ आ जाएगी कि जी और लीरा दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है तो जो भेजने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान है कि कितना कमाएं और कितना भेजें और क्या करें क्या नहीं करें। तो बहुत ज़्यादा इसमें खुशी की तो कोई बात नहीं है, बस बढ़ गई है अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आपके एक्सपेंस भी वैसे ही बढ़ जाएंगे। जी, दूसरी जो ख़बर आई है वो ये कि जो एक था कि एग्ज़िट लगाने वाला मसला यहाँ था वो भी मैंने सुना है अभी। वो भी मैं कोट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास उसकी कहीं रिटर्न और कहीं मैंने डायरेक्टली मालूमात तो नहीं ली। मैं भी ये इंटरनेट से, फ़ेसबुक से तो देख के मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो कि जो लोग वहाँ से नहीं देखते तो वो यहाँ से आपको मालूमात मिल जाएगी। वो ये है कि जी 4 साल बाद, जिनके 4 साल होने वाले हैं, उनको वापस जाना पड़ेगा, फिर एग्ज़िट लगाना पड़ेगा और नया वीज़ा लेके आना, पर नया वर्क परमिट लेके आना पड़ेगा। वो भी मालिक आपका इशू करेगा, यानी ओनर जो है वो इशू करेगा, फिर आप उसमें आएंगे। अगर वो इशू नहीं करेगा तो आप नहीं आ सकेंगे।
तो ये थोड़ा सा जो है डिज़ास्टर है, ये सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी जॉब की। तो लेकिन ये है कि अब वो एज़ अ कानून मेरे ख़्याल से पास कर दिया है उन्होंने। तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये बात चल रही थी, हो सकता है ये कानून पास हो गया हो, लेकिन हो जाएगा ये, क्योंकि ये सारे लोग इस पे एग्री थे। तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है इसमें। लेकिन ये इशू उठ गया है, और ये अगस्त में ये कह रहे हैं, जो मैं बता भी दूं कहाँ से मैं कोट कर रहा हूँ। ये पीओसी अपना फेसबुक में हमारे भाई होते हैं, तो उनको मैं कोट कर रहा हूँ। तो वो उन्हीं से सुन के मैं इधर बता रहा हूँ आपको। तो वो अच्छी मालूमात दे देते हैं, ऑथेंटिक होती है। तो अभी देखते हैं वल्लाह आलम क्या। ज़रा होशियारी कर लें, वो इसलिए क्योंकि, और जल्दी काम करना शुरू कर दें, क्योंकि मालिक अगर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अगर आप वापस चले गए तो फिर वापस नहीं आएंगे आप। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर इनसिक्योरिटी हो गई है। अब ये जो इनसिक्योरिटी हो गई है, ये थोड़ी सी गंभीर सूरत हाल हो जाएगी फॉर एवरीवन, क्योंकि यहाँ पर लोग हो गए हैं ज़्यादा। तो इसकी वजह से मेरे ख़्याल से उन्होंने ये बोला होगा, जिसको भाई रखना है वो उसको रखेंगे, जिसको नहीं रखना उसको हम 4 साल बाद फिर वापस भेज देंगे। अगर मालिक बुलाना चाहेगा तो ओनर बुलाना चाहेगा तो वो बुला लेगा, नहीं बुलाना चाहेगा नहीं बुलाएगा। तो सिंपल ये मालूमात थी अभी तक के। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मालूमात तक के, नेक्स्ट उससे तक के चलते हैं। अस्करी उजरत बढ़ चुकी है जी, नेक्स्ट मंथ से आपको अस्करी उजरत मिलेगी। जो नई अस्करी उजरत है 44,546 और टोटल 52,002 रुपीज़ आई थिंक। तो इस तरह आपको अस्करी उजरत भी मिल जाएगी, और 4 ईयर्स का भी जो है वो भी एक इन्होंने ऊपर डाल दिया है। जिनके होने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ये बात, और जिनके अभी कुछ बाकी हैं वो अपने लिए कुछ और सोच लें, क्योंकि 4 ईयर्स के बाद ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो लेट्स सी क्या होता है। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।